बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी का मुस्तकबिल क्या है, ये बड़ा अहम सवाल सामने आ रहा है। और इस अहम सवाल के साथ जो है हम आपको आगाह करने जा रहे हैं कि सदर पाकिस्तान के पास कितने दिन रह गए हैं। ये आपको हम तफसीली बताने जा रहे हैं। और फिर सानिया 9 मई के हवाले से आपको आगाह करेंगे कि सानिया 9 मई के हवाले से क्या कुछ सामने आ सकता है और क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। क्योंकि सानिया 9 मई के मुकदमात को 9 माह से ज़्यादा अरसा जो है वो गुज़र चुका है और किसी एक मुल्ज़िम को भी सज़ा नहीं हुई और ना ही जो है उनका कोई ख़ास ट्रायल जो है वो चल रहा है। मामला था पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पहले हाई कोर्ट के अंदर, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर और फिर कभी मिलिट्री कोर्ट से कभी सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीज़ें जो है लटक रही थी, लेकिन अब जो है वो सूरत हाल शायद वाज़ेह हो जाए। इसके मुतालिक आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ के प्रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का मुस्तकबिल जो है, वो क्या है और वो कितने दिन और ईवान सदर में रह सकते हैं। आपके इल्म में है कि सितंबर 2023 में उनकी मुद्दत जो है, वो ख़त्म हो चुकी है। और अब वो थे बोनस पर और जब तक कोई नया प्रेज़िडेंट नहीं आता, उस वक़्त तक उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज सँभालना था। और अब बारी जो है वो आ गई है सदर पाकिस्तान की कि वो कितने दिन और रह सकते हैं। सवाल ये है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान का जो आखिरी इजलास है वो चल रहा है और इस इजलास में जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। और ये 11 तारीख तक का इजलास है और 11 तारीख को जो है वो मोर देन 45 सेनेटर जो है वो रिटायर्ड हो जाएंगे और फिर उनका इंतखाब होना है। चूँकि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो सेनेटर्स के इंतखाब का कौमी असम्बली है, चारों सूबाई असम्बलीज़ हैं। तो अब वो तमाम असम्बली जो है वो एक्टिव हो चुकी हैं और उनकी वहाँ पे हुकूमतें भी आहिस्ता-आहिस्ता बनना शुरू हो गई हैं। सिंध में जो है वो हुकूमत सादी का अमल तेज़ी से जारी है, पंजाब के अंदर तेज़ी से जारी है, केपी के अंदर जो है वो शुरू होने वाला है, बलूचिस्तान के अंदर जो है वो शुरू होने वाला है। इसी तरह कौमी असम्बली के अंदर जो है वो हुकूमत सादी का अमल जो है वो शुरू होने वाला है। तो ये चारों सूबाई असम्बली और 5वीं कौमी असम्बली जो है, ये इलेक्टोरल कॉलेज है सदर पाकिस्तान के इंतखाब का। अब जब ये सेनेटर्स का इंतखाब भी हो जाएगा, तो 5वां जो है वो ईवान सेनेट का होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो सूरत हाल उस इलेक्शन की तरफ भी बढ़ना शुरू हो गई है। अब ये आप देखिए कि बाय मिड ऑफ मार्च जो है ये तमाम प्रोसेस जो है मुकम्मल हो जाएगा। हुकूमत बन जाएगी वफाक के अंदर, सूबों में की हुकूमतें अपना काम शुरू कर देंगी और फिर आखिर में सदर पाकिस्तान का ओहदे का के लिए भी चुनाव का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब देखें तो कुछ 15 दिन रह गए हैं सदर पाकिस्तान के अंदर, यानी कि 2 हफ़्ते आप कह लें कि वो ईवान सदर में रह सकते हैं। उसके फ़ौरी बाद जो है उन्हें ये ईवान सदर जो है वो छोड़ना होगा और वापस अपनी जमात को जॉइन करना होगा, क्योंकि जमात तो पहले भी उनके पास थी, लेकिन अब जो है वापस जो है वो जाएँगे, डाला जेल मुलाकात करेंगे अपने कायद इमरान खान साहब से और फिर एक एक्टिव पॉलिटिक्स में दोबारा से वो शुरू हो जाएँगे। इसके लिए जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा 11 तारीख से, जब ये सेंटर्स का इंतखाब हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन जो सेंटर रिटायर्ड हो रहे हैं, आइन के मुताबिक जो है इससे पहले-पहले ये इंतखाब होना ज़रूरी है, लेकिन बताया जा रहा है कि नए सेंटर के इंतखाब के बाद जो है सदर पाकिस्तान का इंतखाब होगा और फिर जो है वो सदर पाकिस्तान का चुनाव कर लिया जाएगा। अब इसके साथ-साथ जो हमारे पास चीज़ें आ रही हैं वो सानिया 9 मई से मुतल्लिक हैं और हालात वाक़यात को देखते हुए हमें ये नज़र आ रहा है और ज़राए बता रहे हैं कि एक दफ़ा फिर जो है वो सानिया 9 मई की चक्की को थोड़ा-सा उसके स्क्रू टाइट करने का फ़ैसला किया गया है। क्योंकि 9 माह से ज़ायद का अरसा जो है वो हो चुका है सानिया 9 मई को हुए और किसी एक भी मुल्ज़िम को सज़ा नहीं हो सकी। ये एक प्रोसीजरल एक जुडिशरी का इश्यू था, केस का इश्यू था कि पहले मिलिट्री कोर्ट से मामला चलता रहा, फिर मिलिट्री कोर्ट से मुंतकिल हुए, फिर हाई कोर्ट में मामला गया और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। तो इसमें वो चीज़ें काफ़ी डिले हो गई हैं। अब
جیسے تیسے بھی ہو ان کیسز کو وائنڈ اپ کرنا ہے اور سسٹم نے آگے چلنا ہے، سسٹم نے اپنا رستہ بنانا ہے، قانون نے اپنا رستہ جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ لگ رہا ہے اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ آئندہ کچھ عرصے میں یعنی کہ مارچ کے اینڈ آف مارچ جو ہے شاید جو ہے وہ سنہ 9 مئی سے متعلق کچھ ایسی خبریں آئیں کہ ان کیسز کے حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے آ سکتی ہے، تاکہ قوم دیکھے۔ اور پھر جو شہداء کی فیملیز ہیں وہ ان کا انتہائی پریشر ہے سسٹم پر کہ جن کے یادگاریں جلائی گئیں، جن کی یادگاروں کی توہین کی گئی ان شہداء کی جنہوں نے اپنے وطن کے لیے جان قربان کی تھی، اور اب 9 مئی کے دوران جو ہے وہ ان شہداء کے جو یادگاریں تھیں ان کو جلایا گیا، ان کی توہین کی گئی، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ سسٹم کے لیے اور ان کی فیملیز کے لیے قابل برداشت نہیں ہیں۔ اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آئندہ کچھ عرصے میں سنہ 9 مئی سے متعلق بھی کچھ چیزیں بڑی اہم سامنے آنے والی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ جو سوشل میڈیا ٹرولرز ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن بڑے وسیع پیمانے پر جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے، اور جو بھی سسٹم کے خلاف یعنی کہ اسٹیٹ کے خلاف جو ہرزہ سرائی یا پروپیگنڈا یا سازش کے مرتکب لوگ ہیں وہ ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 3-4 دن پہلے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ٹرولنگ ہو رہی تھی ان کے ملزمان کو اٹھایا گیا، اور ان کے ملزمان کو قانون کی گرفت میں اپنے اس میں پکڑ میں لایا اور ان کے خلاف کارروائی شروع کی گئی۔ اور اب جو ہے وہ یہ بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جو بھی ملوث ہوگا اس تمام صورتحال میں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ کئی ایسے فیکس اکاؤنٹ کی نشاندہی جو ہے وہ کر لی گئی ہے کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ کہاں سے اپریٹ ہو رہے ہیں، ان اکاؤنٹ سے کہاں سے ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہیں، کہاں سے ٹویٹس کی جا رہی ہیں، کہاں سے یہ معاملات جو ہے وہ قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو اس میں سسٹم جو ہے اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، بلکہ تیز کر دیا ہے، شروع کا پھر سے اب یہ معاملہ جو ہے وہ تیز ہوگا، اور آئندہ کچھ عرصے میں یعنی کہ مارچ کے اندر جو ہے وہ کہیں ایسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ بھی قانونی گرفت میں آئیں گے جو اسٹیٹ کے خلاف، اداروں کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا میں شامل ہیں اور اس کو ہوا دے رہے ہیں۔ تو یہ تھیں صورتحال۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ صدر پاکستان پہ کیا پروسیجر ہے، پھر سنہ 9 مئی سے متعلق کیا چیزیں ہیں، اور پھر جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کے متعلق کیا سسٹم جو ہے وہ ایکشن لینے والا ہے۔ یہ تھی آج کی صورتحال۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔